तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज लास्ट यानी कि 1.2। इसी के साथ पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व करके आपको बताया था, समझाया था। उसके पहले मैं जितने भी फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूले या बेसिक चीजें लगने वाली हैं उन सारी चीजों को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मैंने उस दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.2 को हम बड़ी सिंपल वे में सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये हम सबको पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है कि किस प्रकार से रूट 5 इर्रेशनल है। यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी तक आ गया होगा कि रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। जिस चीज को हमें प्रूफ करना है उसका हम क्या करेंगे, उल्टा एज्यूम करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, यानी कि अपवाद। देखा जाए तो प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे कि लेट सपोज that root 5 is a rational। देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा हम लेट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सपोज दैट रूट 5 इज अ रेशनल। हमने क्या लिख दिया है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। हमने इसको मान लिया है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और अगर रूट 5 रेशनल है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो काय के इक्वल होगा, a अपॉन b। क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ b अपॉन q और a अपॉन b, वेयर p एंड q यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम t अपॉन q या फिर a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों वहां पर इंटीजर्स रहते हैं और b 0 के इक्वल नहीं रहता है। तो अगर हमने माना है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, तो रूट 5 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो a और b है, a एंड b आर को प्राइम्स। यहाँ पर जो a और b है वो कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वो कहलाते हैं आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया है। इसके बाद देखिए इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। b का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 में तो ये हो जाएगा रूट 5b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपन में अपन बनवा लेंगे और a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 5b इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग कर दी है, मतलब रूट 5b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब देखिए रूट 5 रखा है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 5। और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। इससे क्या कंक्लूजन निकला है, आप देखिए क्या आया है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a स्क्वायर कैसे डिविजिबल बाय 5 से। यहाँ पर देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड अपन लेके जाएंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है। और अगर a स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है तो फिर a भी क्या करेगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि a स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है तो a भी 5 को डिवाइड कर देगा। इसको हमने कंक्लूजन फर्स्ट माना है, जिसको इक्वेशन फर्स्ट
मानकर यहाँ तक हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब दोबारा अपन लेट करेंगे कि लेट ए जो है वो काय के इक्वल मान लिया हमने, 5c के इक्वल मान लिया है। जो ए है उसको हमने काय के इक्वल मान लिया है, 5c के इक्वल मान लिया है, जहां पर c क्या है, c इज एन इंटीजर। यहाँ पर c क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है और a की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, 5c मान ली है। 5p स्क्वायर आएगा बिल्कुल आपका सेम इक्वल, यहाँ पर a स्क्वायर है, a की जगह क्या रखना है, 5c रखना है, 5c रखना है और a का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये एज इट इज आ जाएगा 5b स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 25 और c का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर 5 से 25 कितनी बार कटता है, 5 बार कटता है सिंपली, तो इसका सीधा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया था, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया है, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो इससे भी हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देखिए कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो v स्क्वायर है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर अगर v स्क्वायर 5 को डिवाइड करेगा तो फिर b भी 5 को डिवाइड करेगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि दोनों अपन ने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर अपन ने देख लिया है कि a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा था तो a भी 5 को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर b स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो b भी 5 को डिवाइड करेगा। अब यहाँ इसको मान लेंगे अपन कंक्लूजन नंबर सेकंड या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए आप a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पर हमने क्या माना है, a और b क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, a 5 को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है और b भी 5 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया a और b में कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। तो जो हमने माना था यहाँ पर लिख देंगे सो अवर contradiction is wrong। जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन किया है यानी कि जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। इसीलिए √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हमने उसका उल्टा माना, क्या मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर वो रेशनल नंबर है तो किसके इक्वल होना चाहिए, a अपॉन b के इक्वल होना चाहिए। और a और b आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई भी एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग की तो उससे ये कंक्लूजन निकला कि a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 को और a b डिवाइड कर रहा है 5 को। उसके बाद a की वैल्यू हमने 5c मानी, जहां पर c कोई एक इंटीजर था। यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, b स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, b 5 को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए a और b में कॉमन फैक्टर आ गया ना 5 आपका, तो a और b में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 5 आ गया है। तो जो हमने माना था अपनी कॉन्ट्रडिक्शन वो गलत है, इसीलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम यही मेथड आपको लगाना है, उसी के साथ आपके आंसर आ जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया है, इस क्वेश्चन में 3 + 2√5। हमें क्या प्रूव करना है कि जो 3 + 2√5 ये जो नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो सिंपली वही मेथड लगाएंगे, बिल्कुल सेम। यहाँ पर अपन लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल। क्या मान लिया है, 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर रेशनल है तो वो किसके इक्वल होगा, देखिए 3 + 2√5 ये नंबर अगर रेशनल हो तो किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा। बिल्कुल सेम मेथड अपन को लगाना है। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, a एंड b आर को प्राइम्स। कौन सी नंबर है, को प्राइम्स नंबर है, जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये 3 देखिए यहाँ पर प्लस का है
यदि हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2√5 इक्वल टू a अपॉन बी, यहाँ प्लस का 3 है, अपन ने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो हो गया कितना, माइनस का 3 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 2√5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जहां पर 1 है यहाँ पर b है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, b आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3b आ जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अभी क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए, ये देखिए 2 और √5 आपस में कैसे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच में यदि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई में है और इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a-3b अपॉन ये 2 चला जाएगा नीचे तो यहाँ आएगा 2 और b की जगह आएगा b। ये देखिए आप, ये क्या, एक कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। ये एक इरेशनल नंबर है और ये जो पोर्शन है ये क्या बन चुका है, एक रेशनल नंबर बन गया है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए √5 अगर इरेशनल है तो 3 + 2 √5 भी इरेशनल है। इसका दूसरा देख लीजिए आप, यहाँ पर अपन लिखेंगे सिंस a and b having, आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहां पर अपन लिखेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, a और b आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। देयरफॉर a-3b अपॉन 2b, ये वाला नंबर जो इक्वल में वो लेना है, वो कैसा हो जाएगा, इज रेशनल। क्योंकि देखिए यहाँ पर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर a और b दोनों कैसे होनी चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये अपॉन में लिखा है, ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये रेशनल है। लेकिन बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि √5 इज इरेशनल। अभी जस्ट पहले प्रूफ किया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सो अवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखिए बहुत सिंपल सी यहाँ पे आपको मैं बात बताना चाहूंगा, यदि a-3b अपॉन 2b एक रेशनल नंबर है और वो किसके इक्वल हो गया है, √5 पे, लेकिन हम जानते हैं तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ √5 को इरेशनल प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, इतना ही काफी है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और अगर √5 इरेशनल है तो हमने अभी आपको बताया कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए 3 + 2√5 भी कैसा हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी ही सिंपल वे में कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। इनको हम लाइन से एक एक करके बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी मेथड से थर्ड वाली क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, अपन यहाँ लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो 1/√2 है वो कैसा है, एक रेशनल नंबर है, और अगर वो रेशनल नंबर है तो आप जानते हैं वो किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। तो यहाँ सिंपली अपन लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहां पर a एंड b क्या होंगे, आपके आर को-प्राइम्स। को-प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b, और a का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो अपन तो क्या आ जाएगा हमारा √2a, यहाँ क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखिए सिंपली बिल्कुल क्या करेंगे,
ए किस रूट टू के क्या है, मल्टीप्लाई में है। रूट टू को यदि हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, रूट टू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रूट टू आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा बी, नीचे आएगा ए, और फिर अपन रूट टू के साइड पहुंचाएंगे तो रूट टू के इक्वल क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए आ जाएगा। इसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इसको सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सिंथ, क्या मतलब है, ए एंड बी क्या है आपकी, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है आपके, इंटीजर्स। और अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन ए इज अ रेशनल। बी अपॉन ए क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो बस यहाँ हम लिख देंगे बट बी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। हमें क्या पता है, रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, यदि रूट टू एक इरेशनल नंबर है तो वन अपॉन रूट टू भी क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। हमारी जो अजम्पशन है वो कैसी थी, गलत थी। इसीलिए वन अपॉन रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इनमें ये जो लैंग्वेज है ये काफी महत्व रखती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जितनी लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ आपको पूरी इतनी लैंग्वेज लिखनी है। यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स और जितने नंबर का ये क्वेश्चन है उतने पूरे मार्क्स यदि आपको चाहिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगी, उस लैंग्वेज को पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया है 7√5, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो 7√5 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। बिल्कुल जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम, हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि 7√5 क्या है, एक रेशनल है। 7√5 क्या है, एक रेशनल है। और अगर 7√5 एक रेशनल है तो वो किसके बराबर होगा, बोलिए जल्दी से, किसके बराबर होगा, 7√5 इक्वल किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी के बराबर होगा। जहां पर ए और बी क्या होंगे आपके, ए एंड बी आपके क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन दो नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा हम हमेशा से करते आ रहे हैं बिल्कुल करना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 7√5 के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 7 को यदि हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो इसमें आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, √5 इक्वल टू ए बिल्कुल एज इट इज रहेगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ रहेगा, यानी कि √5 के इक्वल क्या आ गया है, 7b। हम जानते हैं कि √5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, और a अपॉन 7b कैसा है, रेशनल नंबर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो बस सिंपली अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आपके क्या है, इंटीजर्स। और अगर इंटीजर्स हैं सो a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा। बट बी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। क्या हमने प्रूव कर दिया है कि 7√5 क्या है, इरेशनल है। आई होप आपको ये अब तो समझ में बिल्कुल आ ही गया होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सिंपली तौर में समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले क्या करना है, किसी भी इरेशनल नंबर को हमें क्या अज्यूम करना है कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद उसको हमें a अपॉन b के इक्वल रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जिससे कंक्लूजन मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, इसी वजह से 7√5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। 1.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उसी मेथड से लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिसने लगा लिया है वो ये मैच कर लेना, हो सकता है जिसने भी लगाया हो, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा जितने भी लोग ये देख रहे हैं। 6 + √2 को हमें क्या करना है, रिलेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। हम सबसे पहले क्या मानते हैं, जो भी नंबर रेशनल है उसको क्या मान लिया, रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा, जहां पर a और b आपके क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे। को-प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस में है, 6 को यदि हम दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ +6 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे आप तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ √2 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो अपन कितना 1 मान लेंगे। और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, b एलसीएम आ जाएगा। और फिर सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा -6b। बिल्कुल सेम, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। बस आपको लैंग्वेज लिखनी है क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a - 6b/b इज रेशनल। a - 6b/b क्या हो गया है, एक रेशनल हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कभी भी कोई एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर अपन लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल है। सो अवर अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था वो कैसी साबित हो गई है, गलत साबित हो गई है। तो हमने यहाँ लिख दिया है अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ी ही सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको बड़ी ही सिंपल वे में सॉल्व करके बता दिया है। इसके बाद ये तीनों वीडियो बनने के बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स का एक वन शॉट भी अपलोड होगा। और उस वन शॉट में आपको 2026 एंड 2027 के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इन चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की वन शॉट होगी, जिसमें इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सारी एक साथ में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2026 और 27 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है उनको भी मैं बताऊंगा। इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।